साथियों, एग्जामनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिशत की हमने पिछली 2 क्लासों में क्या क्या सीखा है। जैसे भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन, कुछ स्पेशली जो प्रतिशत है उनको समझा है। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने समझे हैं। इसके आगे इसी सीरीज में हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब जो स्टार्ट होगा टाइप 2, हमारा टाइप 2 चल रहा था। ठीक है, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन, उसके मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इन क्वेश्चन को ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% अधिक है, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% अधिक है, तो ए सी से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। हम यहाँ प्लॉट मेथड लगाएंगे। यहाँ क्या, कौन सा मेथड लगाएंगे? प्लॉट मेथड। बिल्कुल आराम से समझिएगा। जिन चीजों को मैं लिख रहा हूं आप देखिए बस केवल। 2 क्वेश्चन मैं इस टाइप के खुद करूंगा, इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और होमवर्क की जो सीट है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है। अच्छा, बी से अधिक है, बी से अधिक है 20%। अच्छा, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंट के लिए बटे में 100, ये 1/5। देखिए 20% अधिक है। ए बी से किससे 20% अधिक है? बी से। अगर बी 5 है तो ए बी से 20% अधिक है, तो ये कितनी है? 6। ठीक है, समझ में आया? ए बी से 20% अधिक है, मतलब बी 5 है तो ये कितनी है? 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बी सी से 40% अधिक है, 40% यहां है, यहां से परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? 100, तो ये होगा 2/5। 40% अधिक है क्या? बी सी से 40% अधिक है। अगर सी 5 है, यहां लिखिए, एक छोड़कर लिखना है हमेशा। अगर सी 5 है तो बी कितना है? 7। क्या लिखा है? बी सी से 40% अधिक है। अच्छा, जो ये 2 गैप है, इनके सामने वाला भरेगा 5, क्योंकि इसके सामने 5 है, इनके सामने 7। बिल्कुल आराम से समझिए। 1/20 का मतलब 1/5, सॉरी 20% होगा। ए 20 से 20% अधिक है, मतलब 5 से 6। बी सी से 40% अधिक है, मतलब 5 से 7। अब इनका हम सिंपली गुणा कर लेंगे। 25, 7 5 35 और 6 7 42। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे क्या पूछा गया है? ए सी से कितने परसेंट कम है ज्यादा? किससे? सी से। सी कितना है? 25। सी 25। ए कितने परसेंट ज्यादा है? 25 से कितना ज्यादा है? 25 से कितना ज्यादा? 17% के लिए बटे में 25 से कट गया 4 बार, और 17 चौको 68। 68 will be your right answer of this question। एक बार फिर से समझते हैं चीजों को। ए बी से 20% अधिक है, 5 से 6। बी सी से 40% अधिक है, 5 से 7। सिंपली गुणा किया, अपना मेथड लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ज्यादा न लिखते हुए बस डिजिट को केवल चेंज करेंगे।
जैसे यहां पर 20% है, यहां पर 40%, यहां पर एक जगह से अधिक हटा देते हैं। ज्यादा लिखना पड़ता है, चीजें यही है, बस समझने का फेर है। ए बी से ए बी से 40% कम है, और बी सी से 20% अधिक। ठीक है, बस यही चीजें हैं। अब ये है कि अब इसको हम मिटा लेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। ए बी सी। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपली तरीके से ए बी से 40% कम है। अच्छा, 40% परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100। ये कितना होगा 2/5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। कम है ए बी से, बी मतलब 5, बी जिसके साथ इससे का होता है हमेशा नीचे। कम है तो मतलब 5 में 2 कम है तो है कितना 3। समझ में? देखिए ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम बोला है तो क्या किया हमने घटा दिया। 100 मानकर भी क्वेश्चन को करा दूंगा, अगर आप लोगों के किसी के डाउट है तो 100 मानकर भी करा दूंगा। आगे क्या बोला इसने, और बीसी से 20% अधिक। अच्छा, 20% का अधिक का मतलब 1/5। अच्छा, अधिक मतलब 5 से, सी से 5 से 1 अधिक 6, क्योंकि अधिक की बात की गई है ना भैया, अधिक की बात की गई है ना। अब जो सामने जगह है ये प्लॉट वही भरेंगे जिनके सामने है, तो 6 इसके सामने, नीचे वाला नहीं बगल वाला। 55 25 5 छक्का 30 छात्रिक 18। क्लियर? अब क्या पूछा है, ए सी से कितने परसेंट कम में ज्यादा है। ए जो है वो सी से, सी कितना, सी से और का किसके साथ चलेगा है 25, 25 से कितना कम या ज्यादा है 7, और परसेंट के लिए गुणा 25 से मैंने इसे काटा 4, और 7 चौक 28%। तो ये क्या है 28% कम, 28% कम। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही आराम से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। बहुत लोगों के डाउट हैं भैया आप 100 मान के करिए, मैं 100 मान के किए दे रहा हूं। देखिए ए बी से 40% कम है। अच्छा, बी को अगर मैंने 100 मान लिया तो ए को मैं 60 मानूंगा, क्योंकि ए का 100 का 40% कम मतलब 60% है, तो 60%। सेम यही बी सी से 20% अधिक मतलब 120। ठीक है, क्लियर? वही चीजें हैं। अच्छा, इसको मैं काट सकता हूं, इसको मैंने काटा 3 रेशियो में, इसको मैंने काटा 5 में, इसको मैंने काटा 6 में, इसको मैंने काटा 5 में। सामने 6 है 6 भरेगा, सामने 5 है 5। छात्रिक 18 56 30 55 25। सेम वही चीजें आ गई। अब आप आराम से कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप आराम से पूछ सकते हैं सब क्वेश्चनों को। ठीक है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आपके प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन कराएंगे जितने भी पूछे गए हैं वहां पर करा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 ही है क्वेश्चन। ए बी से 30% अधिक है। ए बी से 30% अधिक है। ए बी से 30% अधिक है, और
सी, ए और सी, ए और बी के योग से 20% कम है, योग से 20% कम, योग से 20% कम है। ठीक है, ए बी से 30% अधिक है और सी ए और बी के योग से 20% कम है। तो ए सी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है, आराम से समझते हैं चीज को। ठीक है, आराम से समझते हैं। मैंने एक एक टाइप को बहुत ही इजीली मेथड से आप लोगों को बताया है। ठीक है, इन चीजों को बहुत ही आराम से समझते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी हल्का भी दिक्कत हो रही है, आप तुरंत पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए बी से 30% अधिक है। 30% का मतलब 30% हटाएंगे बटे में 100, तो ये 3/10। यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ क्या लिखा, सी। ए बी से 30% अधिक है, बी से 30% अधिक है। अगर मैं इसे 100 मान लेता हूं तो इसे 130 मान लूंगा, 0 0 कॉमन है, तो इसे 13, इसे 10। आगे इसने क्या कहा है, सी ए और बी के योग से 20% कम है, तो ए और बी का योग 13 और 10 23। 23 से अगर 20% भैया मेरे 20% अगर कम है तो है कितना, 100 से अगर 20% कम है, 23 से 20% कम है कितना, फिर 80%। 80% परसेंट है, यहां हटाऊंगा, बटे में क्या लिखूंगा, 100। अब ये परसेंट फाइनली हट चुका। ठीक, 80%। इसे मैं लिख सकता हूं, काट सकता हूं 4 5 5, तो 23 दूना 46 और 46 दूना 92, तो ये 92 बटे में कितना, 5। मैं इसे भाग करके पॉइंट में नहीं ले जाऊंगा। आप कहेंगे भैया अगर आप इसे भाग करके पॉइंट में नहीं ले जाएंगे तो आप इसे करेंगे कैसे, बहुत आराम से। मैं इन तीनों जगह 5 5 की गुणा कर दूंगा, ये आराम से हट जाएगा। यहां पर भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा, यहां पर भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा, यहां पर भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा। ये देखिए हट गया, और ये कितना आ गया, ये 92, ये 50, और ये कितना आ गया, 13 5 65, 13 5 65। अब उसने हमसे क्या पूछा है, तो ए सी से कितने परसेंट कम है जाता है, ए सी से, सी कितना है, 92 से ए 65, तो 92 माइनस 65, 12 में से 5 गए, बाकी बचा 7, और 8 में से 2 27, 26 परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, परसेंट के लिए गुणा 100। आप देखेंगे 2792, आप इन्हें काट लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप ये गुणा भाग खुद से ही करेंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। जैसे काटेंगे, यहाँ पे हो गया 27, 92 से भाग देना है, 92 से 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 बार ही जाएगा। अब जो कुछ भी होगा काट कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, कैलकुलेशन का पार्ट हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे हम काट नहीं सकते, ये केवल टाइम वेस्ट है। आप आराम से इसे काटेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको अगर कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ए बी से 30% अधिक, मतलब 100 से 30, 10 से 13, ये यहीं पर भी था, यहाँ पर भी, मतलब 100 मानकर भी कर सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन माने तो भी कर सकते हैं। योग निकाल लिया आराम से, जो भी था ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं और करता हूँ। ए बी से 40% ज्यादा है, ज्यादा ए और
योग से सी 30% कम है, 30% कम है। तो ए बी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। समझते हैं क्वेश्चन पढ़िए। ए बी से 40% ज्यादा है, ए और बी के योग से सी 30% कम है, तो ए बी से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम इसे। ए बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 40% ज्यादा है, बी अगर 100 है तो 40% ज्यादा मतलब 140। ठीक है, और ए और बी के योग से 30% कम है, ए और बी 140 और 100 कितना हो गया 240। 30% कम है तो है कितना 70% के लिए बेटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 चौक 28 के 8 कैरी और 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ये कितना आ गया 168। सी कितना आ गया 168। क्या पूछा है इसने, तो ए बी से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, किससे बी से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, ए कितना ज्यादा है 40% के लिए बटे 100 से 100 कर गया, आंसर कितना आ गया 40%। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेता हूं। देखिए अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेता हूं। जैसे ये जो टाइप है, ये टाइप 2 में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइप 2 जब आप लिखिएगा तो इनको थोड़ा स्पेशल मार्क करके लिख लीजिएगा। टाइप 2 लिखिए, देखिए क्वेश्चन एक संख्या में राम को 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा करने के लिए कहा गया। गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने 6/5 से भाग कर दिया। रीटू परसेंट ज्ञात कीजिए। रीटू मतलब होता है जो गलती हुई है, रीटू प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझिएगा। ये एक स्पेशल टाइप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है। आप एक बार इन चीजों को रिकॉल कीजिएगा और देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है। मैं इतनी आसानी से और इतने आसान मेथड से आपको इन क्वेश्चनों को कराऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब क्वेश्चन कर लिया। एक संख्या को 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया राम को, और उसने गलती से 6/5 से गुणा कर। अच्छा देखिए, पहली चीज 5/6 से क्या करने के लिए कहा गया, उसने किया क्या। दूसरी चीज 6/5 से उसने क्या कर दिया, भाग। पहले मैं संख्या मानूंगा, बस मानना ही है और कुछ नहीं कर सकते। तो इनके जो हर में है जो ये संख्या है, इनका एलसीएम ही मैं हमेशा क्या मान लूंगा, संख्या। इनका एलसीएम ही हमेशा संख्या, जो लिखी है यहाँ फ्रैक्शन, उनका एलसीएम ही हमेशा मैं संख्या मानूंगा, और ये आपको भी करना है। तो 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो मैंने क्या मान लिया, 30 को संख्या। पहले उसको ये करने के लिए कहा गया था, बाद में उसने किया क्या, ये देखिए। पहले उसको क्या करने के लिए कहा गया था, 5/6 से क्या करने के लिए कहा गया था, गुणा।
अगर उसने 30 में 5/6 से गुणा किया होता तो 6 से कटा ये 5 और 5 25, तो क्या आता 25। लेकिन उसने किया क्या इस 30 में 6/5 से भाग कर दिया, मतलब 6/5 मतलब भाग कर दिया। 6 से कितने टाइम कटा 5 टाइम, तो ये कितना आ गया 25। 6/5 से उसने क्या कर दिया भाग कर दिया, तो ये कितने टाइम कटा 6/5 5/6 ठीक है। 6 से घटा 5 25 5/6, तो इसमें क्या कर दिया भाग, तो रिटू परसेंट। इसमें 0% की रिटू है क्योंकि यहां भी 25 आ गया, यहां भी क्या आ गया 25 आ गया। अच्छा मैं आपको बताता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं एक बस इसमें इसका आंसर क्या होगा 0% की ना तो कमी हुई ना तो वृद्धि हुई। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं, आप देखिएगा। बहुत देखिए 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 6/5 से गुणा कर दिया। मान के चलिए यहां पर ये लिखा है 6/5 से गुणा कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया। अच्छा तो हमेशा बटे में संख्याओं को मानेंगे। 5 और 6 का एलसीएम क्या है 30, मतलब 5/6 और 6/5 इनका एलसीएम ही हमेशा संख्या मानेंगे। संख्या क्या है 30, संख्या मैंने क्या मान ली 30। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहले ये करने के लिए कहा गया था, उसने ये किया था, तो प्रतिशत ऋतु परिवर्तन मतलब जो गड़बड़ी हुई, जो कम या ज्यादा हो, तो 30 5/6 के लिए गुणा के लिए, तो 5/6 6 से कटाई कितने टाइम 5 और 5 25, यहाँ कितना है 25। दूसरा पॉइंट 30 गुणे 6/5, 5 से मैंने इसे कितने बार काटा 6 6 36। देखिए 25 आना चाहिए था, आया कितना 36। कितना ज्यादा आ गए, कितना ज्यादा आ गया, कितना ज्यादा आ गया 11 ज्यादा आ गया। किससे ज्यादा आ गया, देखिए इनिशियल है तो आपका यही, क्योंकि आपको ये तो करने के लिए कहा गया था ना, तो 11/25 परसेंट के लिए गुणा 100, 25 चौको 100, 11 चौक 44, कितना आंसर आ जाएगा 44% विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे, बस एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 6/11 से भाग करने के लिए कहा गया, भाग करने के लिए कहा गया, भाग करने के लिए कहा गया, गलती से 5/6 से भाग कर दिया, रिटू परसेंट ज्ञात कीजिए। रिटू मतलब कमी है ज्यादा, रिटू प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही आराम से समझिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको क्लियर किया, इसीलिए मैं एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन कराता हूं, कम से कम आप कि चीज में माइंड में जो चीजें हैं वो क्लियर तो हो जाए 100%। आपको बार बार प्रतिशत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इन वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं। संख्या में कैसे मानूंगा, देखिए 6/11, पहले ये करने के लिए कहा गया, दोबारा ये उसने किया क्या है 5/6, जो हर में होंगी उन्हीं का मैं एलसीएम संख्या मानूंगा। अच्छा कोई बता सकता है कि मैं जो हर में है इनका एलसीएम ही संख्या क्यों मानता हूं, हमेशा इसलिए मानता हूं क्योंकि जब मैं इनका एलसीएम मानूंगा तो कंप्लीटली कट जाएंगी, तो 11 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 66, तो मैंने 66 क्या मान ली संख्या, मुझे एलसीएम पता है, आप लोग निकाल लेंगे, ये मत कहिएगा कि रटा रहे हैं। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, यहां पर भी 66, यहां पर भी 66। पहले करने के लिए क्या कहा गया था 6/11 से भाग, मतलब 6/11 मतलब ये 11 यहां लिख जाएगा, 6/11 से भाग, 6/11 से भाग। लेकिन उसने किया क्या है 6/11 से भाग,
उसने किया क्या है, 5/6, 5/6 से भाग कर दिया, ठीक है। उसे करने के लिए ये कहा गया था, उसने किया ये, तो क्या कमी हुई, 6 से मैंने इसे काटा, 11 के रही 121, 121 आया। और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 36 के 6 कैरी होती है, 36 और 3 30, 5 से डिवाइड में करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 7 35, 4 और 5 7 35, 4 5 9 45.2, 79.2। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, 0.8 है, तो ये 20.8, 20 21 41.8, 41 इनका अंतर है, 41.8 की कमी आई 121 के रिस्पेक्ट में, परसेंट के लिए गुणा 100। इन चीजों को आप सॉल्व करेंगे, जो भी होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। गुणा भाग का काम आपका है, लगभग आप इसे करिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होगी। मैं करूंगा तो ये हो जाएंगे आराम से, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग खुद से भी करते रहिए। एक बार मैं इस सवाल को फिर से क्लियर करता हूँ। एक संख्या को 6/11 से भाग करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/6 से भाग कर दिया। मैंने पहले इनका एलसीएम ही संख्या मान लिया, संख्या हो गई 66, 6/11 से भाग किया 21 आया, फिर मैंने यहाँ जो उन्होंने बोला किया 79.8। इंक्रीजन इनिशियल हमेशा बटे में 100, यही संख्या क्यों लेते हैं, क्योंकि ये करने के लिए कहा गया था, ये जो हुआ है ये कम या ज्यादा हुआ है, ठीक है। आपको क्लास कितना ज्यादा पसंद आई, आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो आप बताएं, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप उसे क्लियर करें, ठीक है, बताएं। और किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में पूछें, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।